नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ मेरे आज के इस वीडियो में जुड़े रहिए। 2023 शुरू हो चुका है। आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है पर्सनल डेवलपमेंट? क्यों ज़रूरी है पर्सनल डेवलपमेंट हर इंसान के लिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। अगर आप रियली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और रियली ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल अबाउट, तो मेरा ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड फील द चेंज। और हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी आने वाले इस साल में अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल अबाउट? पहले हिंदी में समझते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। यस, यू हर्ड इट राइट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम दो चीज़ें रखते हैं, इनर पर्सनैलिटी एंड एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी मीन्स सब कुछ, जो भी कुछ होता है वो आपके अंदर होता है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आप में अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बाहर भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं तो आप बाहर से भी डरे हुए नजर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर आपके अंदर अंधेरा है, अगर आपके अंदर अंधेरा है तो बाहर रोशनी कैसे नजर आएगी? अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर अंदर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप बाहर से अच्छे कैसे दिखेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? शायद ये हो सकता है कि आप आर्टिफिशियली अच्छे लगे, बट रियल में आप अच्छे नहीं लग सकते। स्माइल जो है आपके फेस पे, स्माइल कहाँ से आती है? क्या स्माइल आप कहीं से आउटसोर्स करते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं? नो। स्माइल, हैप्पीनेस, ये सब आपके अंदर से आता है। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। तो जो आपके अंदर से आता है वही आपके फेस पे, वही आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी इनर पर्सनैलिटी पे, कि हम इनर कितना स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान है जिसमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अंदर से खुश भी नहीं है। आप उसको ब्रांडेड कपड़े पहना दीजिए, आप उसको ब्रांडेड कपड़े पहना दीजिए, ब्रांडेड शूज़ दीजिए, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड हैट, सब कुछ ब्रांडेड दे दीजिए। क्या वो कॉन्फिडेंट दिखेगा? क्या वो रियली उस चीज़ को एंजॉय कर पाएगा? क्या वो इंप्रेशन क्रिएट कर पाएगा? क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। So the most important thing in personality development is to clear your concepts inside. जब आप अंदर से खुश होंगे, जब आप अंदर से हैप्पी होंगे, तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगा। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा। आप सिंपल प्लेन शर्ट और पैंट पहन लीजिए, आप तो भी अच्छे लगेंगे, तो भी आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, आपके हर एक्शन में कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्माइल अपने आप आपके फेस पे आएगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आपके चेहरे पे आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके अंदर चलता है वही आपकी आउटर पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो अंदर से अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करें। एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं। वीकनेसेस भी होती हैं और स्ट्रेंथ भी होती हैं। तो यस, जो फ्लॉज को आप अपने अंदर से इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कमियां आप अपने अंदर से निकाल के और उस पर काम करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप ज़रूर कीजिए। मगर कुछ चीज़ें हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे किसी की हाइट छोटी होती है, किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उसको इम्प्रूव शायद ना किया जा सके। जो इंसान अपने फ्लॉज को इम्प्रूव करता है, इट्स वेरी गुड। अगर कुछ कमियां ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, आप उनको एक्सेप्ट करते। आप जैसे हैं, आप खुद से ये कहते हैं कि मैं जैसे हूं मैं बहुत अच्छा हूं। आप खुद के होने पे, यानी कि आप हैं, आप इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि यस आई लव माई सेल्फ। आप सेल्फ लव में हैं, आप कहते हैं यस आई लव माई सेल्फ। जैसा भी मैं हूं आई एम वेरी हैप्पी, और मैं ग्रो करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश पूरी करूंगा। मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर टैलेंट है। जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी तो ये चीज़ आपकी, जब ये इनर पर्सनैलिटी में आएगी तो ये चीज़ आपकी एक्सटीरियर यानी आउटर पर्सनैलिटी में भी नज़र आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सभी सुविधाएं नहीं होती।
कम सुविधाओं से भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं। कई बार सब सुविधाएं होने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इनर पर्सनैलिटी वीक होती है। तो आप खुद पे विश्वास कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद पे पूरा भरोसा रखिए कि यस, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई हैव पोटेंशियल, आई हैव टैलेंट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन अचीव एनीथिंग। और कहीं कुछ अचीव नहीं भी कर पाए तो आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना। इस तरह की पर्सनैलिटी अगर आप बनाएंगे तो वही पर्सनैलिटी आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे भी दिखाई देगी एंड यू विल बी अ सुपर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। ये है रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। खुद के साथ बैठिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को समझिए, खुद को समझाइए। जितना आप खुद को समझते जाएंगे, जितना आप अपने साथ टाइम बिताएंगे, जितना आपका अपने साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर पर्सनैलिटी की। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज ये जो हम बोल रहे हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज। जो इंसान इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना सीख जाता है उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही पर्सनैलिटी नजर आती है, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, छोटी सी बात याद रखिए, सुनिए ज्यादा और बोलिए आधा। सुनिए ज्यादा, बोलिए आधा, आपकी वर्बल लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करते हैं। आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। रोज 10 मिनट निकालिए अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं। शीशे के सामने चल के देखिए, खुद को अच्छे से देखिए कि आप चलने में कैसे लगते हैं, आप किस तरीके से चलते हैं। अपने हैंड मूवमेंट्स देखिए, अपने एक्सप्रेशंस देखिए, आप खुद देखिए कि आप किस एक्सप्रेशन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हाथ रख के बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग ओपन हैंड्स में अच्छे लगते हैं, कुछ लोग स्माइल ज़्यादा करते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ लोग स्माइल कम करते हुए अच्छे लगते हैं, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं। ये सब चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ेंगी। आप शीशे के सामने रोज़ 10 मिनट लगाइए एंड यू विल फाइंड द ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। नॉन वर्बल लैंग्वेज ये है, आपकी इनर पर्सनालिटी ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है, अब आप बनेंगे एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी भी सूरत में, किसी भी उसमें ओरिजिनल स्माइल, ओरिजिनल हैप्पीनेस अपने साथ रखिए और आप देखिए आप कितने अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 2023 में हम पहुंच चुके हैं, हर चीज इंप्रूव हो रही है। 2022 से हम 2023 में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हर चीज़ इंप्रूव हो रही है और अब हमें भी इंप्रूव करना है खुद को। हमारे इंप्रूवमेंट का भी टाइम आ गया है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट से चलते हैं उनकी हमेशा एक पुअर पर्सनैलिटी होती है और जो लोग एक ग्रोथ माइंडसेट लेके चलते हैं वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और उनकी पर्सनालिटी एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बनती है। तो आप फिक्स्ड माइंडसेट से मत चलिए, एक ग्रोथ माइंडसेट बनाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट? जब आप एक ही तरीके से सोचते हैं। अब हम 2023 में आ गए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोचने के अलग अलग ढंग को अपनाइए, अलग अलग तरीके से सोचिए और आप एक फिक्स माइंडसेट से चलेंगे तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट से चलिए। एक चीज को, एक प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंट डिमेंशन से देखिए। अब आप एक चीज बताइए मुझे, हम किसी इंसान की तारीफ किस लिए करते हैं? उसके कपड़ों के लिए नहीं, उसकी पर्सनैलिटी, उसके आउटर एक्सटीरियर पर्सनैलिटी के लिए नहीं। हम इंसान की तारीफ करते हैं जो डिसीजंस उस इंसान ने अपनी लाइफ में लिए। हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए। जैसे जैसे आप लाइफ में डिसीजंस लेते जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे डिसीजंस ठीक होंगे, लेकिन डिसीजंस लेने से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी और यही एक असली पर्सनैलिटी की निशानी है कि वो डिसीजन लेने में हेजिटेट नहीं होते। बाकी एक्सटीरियर में ड्रेसिंग सेंस आपको खुद देखना है कि कैसे हम अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आपको रोज़ 10 मिनट शीशे के सामने लगाने हैं और वो इसलिए कि आपने खुद का एक्सटीरियर इंप्रूव करना है। अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाइए,
अपनी वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज को बढ़ाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कार्बन कॉपी कहीं नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। तो अपने पे पूरा विश्वास कीजिए, अपने पे पूरी तरीके से विश्वास कीजिए कि हाँ, I believe in myself and I can do everything. Yes, I have strength, I have power, I have potential, I have talent, and I can do everything. और आप you will find the great personality in you. तो इस 2023 में एक tremendous, एक transformational personality बन के दिखाइए and enjoy the journey of life. And thank you so much for this wonderful time. And I really wish you a happy new year from the bottom of my heart. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।